चार्ट तैयार किया है, कहां कहां से आपको स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ लेना है, ताकि जो वेटेज है चैप्टर्स की वो आप पहले कवर कर लो। और ये देखिए, इसका पूछ रहा है ये क्यूब रूट है, इसका तो आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आते हैं आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, ये थोड़ी ना आएंगे भाई, आते हैं, टाइम कम रहता है, बिल्कुल आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिलेंगे। और आपकी ये है, देखिए 2 प्रकार का इसके अंदर होता है, 2D और 3D के चैप्टर, वो आपकी डायमेंशन रहती है, ये आपके सारे 3D हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। दोस्तों, आपको पता है मैथ की रेलवे के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बच्चा ALP का हो, टेक्नीशियन हो, NTPC ग्रुप डी या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसके अंदर मैथ आपका 35 से 40% मार्क्स स्कोर करता है। और अगर आपका मैथ कमजोर है तो दोस्तों आपको उस एग्जाम में पास कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने ALP का फॉर्म भरा है, खासकर उनको मैं बता देता हूं कि आज ये वीडियो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने ही वाली है। साथ साथ सभी रेलवे के एग्जाम में जिनमें मैथ आता है उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ALP के बच्चों के पास में ज्यादा समय नहीं है। अभी हमारे पास में जोन चेंजिंग का टाइम है और उसके बाद में आपके पास में 45 से 50 दिन मात्र बचे हैं। और अभी तक भी आपने किताबें नहीं खरीदे हैं या फिर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो आपके पास में अभी भी एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इतनी ज्यादा वैकेंसी, 18,799 वैकेंसी बहुत ही दिनों के बाद आई है। उम्मीद ऐसा है कि अगले साल इतनी ज्यादा वैकेंसी ना आए, चाहे आए पर थोड़ी आएंगी। तो आपके पास में ये मौका है, तो इसको आपको अपनी एक सीट लेकर बुलाना जरूरी है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरे एक चार्ट तैयार किया है, कहां कहां से आपको स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ लेना है, ताकि जो वेटेज है चैप्टर्स की वो आप पहले कवर कर लो। और जो छोटे मोटे चैप्टर हैं जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, उनको आप छोड़ भी दोगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे मैथ के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और चलते हैं हमारे एनालिसिस मैथ के ऊपर, क्या क्या चीजें आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज ऑफ चैप्टर, कितने कितने % के चैप्टर हमारे पेपर के अंदर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपको इन 45 दिन जो बाकी हैं ALP के लिए, टेक्नीशियन का एग्जाम भी होना है, RPF का भी होना है, तो वो बच्चे किस तरह से तैयारी करें, NTPC ग्रुप डी और अदर। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि क्या स्मार्ट तरीका है, किस तरह से आप दिए हुए क्वेश्चन को एक लिमिट समय के अंदर, सीमित समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट वे के अंदर। कर तो सभी देते हैं, पर कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना चाहिए, और आपकी भी टेस्टिंग करेंगे कि आपने अगर वो चैप्टर तैयार कर लिए हैं अभी, तो आपको वो कितना आते हैं। आप उसके आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट के अंदर। तो फिर हम आपका एक गिव अवे करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज का। 20 मॉक टेस्ट मैं आपको फ्री दूंगा, जो भी बच्चा मेरे सभी क्वेश्चंस का जवाब दे देगा मैथ के, और आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेरी मैथ की तैयारी कैसे हुई थी, कौन सी किताब थी जिसने मुझे सक्सेस दिलाई। केवल एक मात्र किताब पढ़ के, वो मेरी लक्की किताब रही और अच्छी किताब रही, मैंने उसे स्टडी की, और कैसे आप अब उसको स्टडी करके, खरीद करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं समय के साथ साथ। तो आज इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों है कि मैंने किताब कौन सी ली थी। तो आपके पास में किरण पब्लिकेशन की बुक रहती है, ये आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे भी मंगा सकते हो। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके पास में अवेलेबल रहेगी। जो भी भाई इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चाहते हैं हिंदी में। आपको पता है टोटल आपके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं वो 23 चैप्टर्स हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं अपने को कवर करने हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है और कहां से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और मेन बात, व्हाई वी आर प्रेफरिंग किरण पब्लिकेशन बुक, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान तरीके में दिया हुआ है, और टाइप वाइज दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ में इसके अंदर जो आपकी सॉल्यूशन है दोस्तों, वो भी 2 प्रकार के बच्चों के लिए है। एक तो है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खोल के बिल्कुल ब्रीफली दिया हुआ है। और जो बच्चे अभी रिपीटर्स हैं, हमारे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर किताब में आपको मॉक 20 फ्री मिलते हैं दोस्तों, 20 मॉक फ्री मिल जाएंगे। आप उनको 20 मॉक को लगा के अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैंने वेटेज
जो मैंने देखा, एनालिसिस किया, उसमें देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। करीबन करीबन 8%, 100% में से 8% आपका ये चैप्टर ले जाता है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे, इसका नाम छोटा है दोस्तों नंबर सिस्टम, पर इसके अंदर टॉपिक बहुत ही ज्यादा आते हैं। अगर आप देखेंगे किरण पब्लिकेशन की बुक के अंदर तो ये पहला ही चैप्टर है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। टॉपिक जो जो इसके अंदर क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो है डेसिमल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रैशनल, इरेशनल, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको मैं बता दूं कि आपके पास में ये जो डेसिमल है ये आपके इस नंबर सिस्टम चैप्टर में टाइप में 6 टाइप में मिलेगा, और टाइप 1 और टाइप 3 में आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर मिलते हैं। इसी तरह टाइप 7 में आपको रैशनल और इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, और टाइप 4 में असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसी तरह फ्रैक्शन आपका टाइप 2 में मिल जाएगा। तो आपको हर एक को तैयार करने के लिए अलग अलग से तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन अलग अलग बिल्कुल ब्रीफ करके दिए हुए हैं, तो आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, है ना, और इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 8% और कौन कौन स्कोर करता है। तो दूसरा जो चैप्टर आता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, वो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है अपनी किरण की बुक में। उसमें देखिए दोस्तों, मैं आपसे साथ में साझा भी करूंगा कुछ क्वेश्चन। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मेन टॉपिक रहता है इसके अंदर, वहीं फिर बोर्ड मास कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके पास में इन फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। जिनको ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे किस तरह से सॉल्व करने हैं, वो इन क्वेश्चनों में उलझ जाएंगे और अपना पूरा समय गवा देंगे। यही है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, वो भी आपको ट्रिक के साथ में, है ना। तो आपको ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी मैं कुछ एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो अगर मैं अभी आपके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से और ज्यादा हर चैप्टर के चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से तीसरा चैप्टर जिसकी 8% वेटिंग रहती है, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आपका पाई चार्ट वगैरह होता है ऐसे वाला, ठीक है, मैं बता देता हूं। और ग्राफ, आपका जो ग्राफ आप देखते हो ग्राफ टेबल के हिसाब से, और मीन, मोड, मीडियन, ये जो आपके बहुलक, माध्यक, माध्यिकाएं होती हैं, ये आपको मिलेंगे टाइप 1, टाइप 7 और टाइप 8 चैप्टर नंबर 22 के अंदर। इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन जो आता है उसमें 3 से 4 आपके क्वेश्चन घुसे रहते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया या आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपके 3 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2-3 टाइप के जो चैप्टर हैं ये आपको बहुत ही सबसे पहले करने चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों मेंसुरेशन, जो कि आपका है 7% स्कोर करता है 100% में से। चैप्टर नंबर 21 है आपका किरण पब्लिकेशन की किताब के अंदर। अभी तक आपने नहीं मंगाई है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप हिंदी या फिर इंग्लिश की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बुक ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप अपने पास की जो बुक सेलर है उससे ले सकते हो, ठीक है। अब मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमिति कहा जाता है हिंदी में, इसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपका अटकता है, बिल्कुल आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिलेंगे। और आपकी ये है, देखिए 2 प्रकार का इसके अंदर होता है, 2D और 3D के चैप्टर, वो आपकी डायमेंशन रहती है। ये आपके सारे 3D हैं, ठीक है, और ये आपके 2D हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए 2D क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, वो 3 डायमेंशनल कहलाते हैं। इनका टोटल सरफेस एरिया क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और कैसे याद रखनी है, ट्रिक के हिसाब से। पहले आपको इनको पूरी तरह से समझना है कैसे कैसे आएगा और कैसे कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है हमारा, वो है चैप्टर नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका 6% स्कोर करता है 100% में से, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आप इसके लगभग सभी टाइप कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आपके कुछ चैप्टर में बता देता हूं जो आपके 5% मिलेंगे, जिसके आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं।
जैसा कि आपका है चैप्टर नंबर 5 एवरेज, चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम और अलजेब्रा। ये लगभग आपके इनमें से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और दोस्तों फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कुछ 4% लगभग रहते हैं वो है आपके एलसीएम, एचसीएफ, पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये भी चैप्टर अगर आपने कर लिए ना जितने मैंने बताए हैं तो भी आपका मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये है वो किताब रेलवे ऑल एग्जाम, चाहे एनटीपीसी, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी या टेक्नीशियन कोई भी हो, आपका ये बहुत ही किताब महत्वपूर्ण रहने वाली। केवल एक मात्र किताब ऐसी है जिससे आप अपने सभी एग्जाम्स को पढ़ के निकाल सकते हो। और जो कैंडिडेट्स आज मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा और उनका आंसर मुझे कमेंट्स में देगा, उनको मैं आज ये 20 फ्री मॉक टेस्ट का कूपन कोड दे के दूंगा ताकि वो अपने सभी मॉक टेस्ट लगा सके। और ये बाई लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, तो आसानी से आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट फ्री में लगा भी सकते हो। तो पहुंचते हैं हम सबसे पहले चैप्टर अपना, ये नंबर सिस्टम है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है 49 नंबर दिख रहा होगा आपको। एक तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ा टिक लगाया था कि आपको बता सके किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। देखिए मैंने बताया था कि आपको नेचुरल संख्याओं का योग बताना है, 1 से 30 तक कितनी संख्याएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे आया था 1 से 50 तक का जोड़ बताना होता है, ठीक है। उसके बाद में एक जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे, उससे पहले मैं बताता हूँ। देखिए ये है रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 1 में 22 तारीख को ये क्वेश्चन आया था, पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। और वहीं पर ये 93 है। और वहीं पर देखिए 2 तारीख को भी ये अगला उसी सेकंड शिफ्ट में आ गया, 2 तारीख को पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो सेम क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बताइए यहाँ पर 8219x, x की जगह पे क्या होगा अगर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ किस तरह से आपको ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बच्चे इसको करने बैठेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21.98x प्लस में ये और ये एक पूर्ण वर्ग है, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने से उनके पास में कुछ आएगा नहीं। तो जिन बच्चों ने फॉर्मूलों को ध्यान से किया होगा तो उनको पता होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर यही है। देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर ये रहा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2ab। यहाँ पे ये आपका a है तो a दिया हुआ है और ये जो x है ये कंटेन करता है 2 और b को, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और b x के बराबर है। तो x के बराबर क्या है 2 और b क्या है आपका b ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। 0.08 आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों तैयारी करते रहें। एक ये क्वेश्चन है 127 नंबर का, इसका भी आपको आंसर देना है। अब मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, तो आपको ये देखिए इसके अंदर टाइप 1 के अंदर सभी स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो भी मेरे भाई साथ में कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ में, उनको मैं बताता रहता हूं कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक के क्यूब और 1 से लेके 20 तक के पहाड़े मतलब कि टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। यहीं पे तो फायदा करेंगी। ये कैसे फायदा करेंगी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके, ठीक है, आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं तो समझ में नहीं आता है। ये देखिए इसका पूछ रहा है, ये क्यूब रूट है, इसका तो आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पजल हो जाएंगे यार 200, जिनको क्यूब याद है वो झप से कर देंगे, पर जिनको याद नहीं है वो लिपट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है 3 के जोड़े करके बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़े बाहर निकले तो पॉइंट से पहले 2 संख्याएं रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्याएं रहेंगी। अब ये जो है 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का, और ये 3 का जोड़ा यहाँ पे 0 का है क्यूब, तो ये 0 आ गया। और 216 किसका होता है 6 का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसको क्यूब पता है वो कर लेगा, ठीक है ना, जिसको स्क्वायर पता है वो कर लेगा।
आपको इसका आंसर हल करके देना है मुझे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये क्वेश्चन है सभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आते हैं, आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, ये थोड़ी ना आएंगे भाई, आते हैं, टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप हड़बड़ा कर इनको भी गलत कर दोगे, ठीक है ना। अब ये बच्चे कैसे करने बैठ जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, नहीं भाई, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फॉलो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो एक बार इनको प्लस करो, एक बार इनको माइनस करो। 20 को प्लस किया 36 हो गया 16 से, और 20 को माइनस किया 16 से तो 4 हो गया। इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक। इसका स्क्वायर निकलेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 आपका आंसर आ गया। आपको ये मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा नहीं घुसना है, आपको ट्रिक से मैथ को स्मार्ट वे से सॉल्व करना है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा, आपको अच्छे लगे इस तरह से क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपके साथ में क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपके साथ में सॉल्व करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। पर मेरा मानना यही है कि दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करो एक स्मार्ट तरीके से, और पहले उन चैप्टर्स को कवर करो जिसमें अच्छी वेटेज रहती है, जिसमें अच्छा स्कोर करते हैं, जिसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई डाउट रह गई तो आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा, और हम इसका गिव अवे 3 दिन के बाद दे देंगे। जिसके ने भी सभी क्वेश्चंस के मेरे आंसर दिए हैं उनको हम मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।